हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। प्रमोद हियर। बेसिकली आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर रिलीज किए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने अभी जस्ट लॉगिन किया। लॉगिन में थोड़ा सा टाइम लगा था, मैंने इसलिए डायरेक्टली आपको मॉक टेस्ट के डैशबोर्ड पर यहाँ पर आपको डैशबोर्ड से सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। लॉगिन सिंपल है। आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर्स है सीएमए इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड किया है, उससे आपको जाकर लॉगिन करना है और आपको पेपर सेलेक्ट करना है, यानी कि ग्रुप कौन सा, आपको कौन से ग्रुप की एग्ज़ाम देनी है वो सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर सेकंड ग्रुप सीएमए इंटर का सेलेक्ट किया है और उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसमें मॉक टेस्ट आपको दिखाई देती है और किस तरह से आप पेपर वगैरह आपके मॉक टेस्ट के रहने वाले और किस तरह से आपका पैटर्न रहने वाला है, ये डिस्कस करता हूँ आपसे। सो बेसिकली जनरल रूल फॉर ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जनरल रूल क्या है? यू विल फाइंड 6 सीरीज फॉर ऑनलाइन मॉक टेस्ट, यानी कि आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 सीरीज़ आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिलने वाली है। इसके साथ साथ ये सीरीज़ है 100 मार्क्स ईच, ये भी आपने ध्यान में रखना है। यू हैव अटेम्प्ट द ऑल द क्वेश्चंस, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं और आपको टाइम ड्यूरेशन दिया है इसका 3 आवर्स, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सुनो मेरी बात, 100 मार्क्स के लिए 3 आवर्स मतलब 180 मिनट्स। तो अगर हम बात करें एक क्वेश्चन के लिए आपको अराउंड 180 यानी कि 1 मिनट्स 45 सेकंड आपको मिल जाते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, यू कैन अटेम्प्ट इस सीरीज फॉर मैक्सिमम 5 टाइम्स। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है इस सीरीज़ की, एक सीरीज़ की अगर प्रैक्टिस करनी है इस 1 नंबर की, तो आप कितने टाइम्स तक कर सकते हैं? आप एक सीरीज़ की प्रैक्टिस 5 टाइम्स तक कर सकते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आपको अगर लगा कि मॉक टेस्ट 1 बहुत टफ है, उसकी प्रैक्टिस और लगने वाली है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको मैं ये दिखाऊंगा, सबमिट बटन जो है वो दिया जाता है। मैं पेपर ओपन करके दिखाता हूँ, ये सबमिट बटन का डिस्कशन में करता हूँ। मार्क विल बी प्रोवाइडेड एंड डिस्प्ले ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अटेम्प्ट ऑफ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन, यानी कि आपको जो भी मार्क दिए जाएंगे, ये आपने जितने एमसीक्यू अटेम्प्ट किए हैं उसके बेसिस पर ही आपको मार्क दिए जाएंगे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आर गिवन ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पस एंड मार्क्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड एंड डिस्प्ले फॉर द सेम। आपको इसके साथ साथ ये भी एमसीक्यू तो दिए जाएंगे, उसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कुछ दिए गए हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व भी करते हो तो भी वो प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए है, उसको किसी भी तरह से आपको मार्क नहीं मिलने वाले हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये अगर इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे आप, आसानी से आपको समझ में आएगा। देन परसेंटेज ऑफ मार्क विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपने सपोज 60 एमसीक्यू सॉल्व किए और 60 में से 40 एमसीक्यू आ गए, तो आपको जो मार्किंग होगी 100 आउट ऑफ 40, इसका मतलब आपको परसेंटेज जो रहेंगे वो 40% आपको आउट ऑफ 100 मिल जाएंगे। यानी कि आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जितने ज़्यादा एमसीक्यू आपके करेक्ट होंगे, उसके बेसिस पर ही आपको क्या किया जाएगा, मार्किंग दी जाएंगी। उसके बाद अब सुनो मेरी बात, आफ्टर 3 आवर्स ऑफ द टेस्ट आंसर विल बी ऑटो सबमिटेड, यानी कि आपका टाइम कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपको सबमिटेड बटन को ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर जो है आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा और आपको लॉग आउट कर देगा, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद अ स्टूडेंट विल नॉट बी अलाउड टू लॉग आउट फ्रॉम पर्टिकुलर सीरीज बिफोर 1 आवर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट दैट पर्टिकुलर मॉक टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, आज अभी मैंने ये मॉक टेस्ट 1 अगर स्टार्ट किया और मॉक टेस्ट 1 स्टार्ट किया, 10-12 एमसीक्यू मैंने सॉल्व किए और मैंने उसको सोचा कि यार मुझे बोर हो रहा है, अब मैं लॉग आउट करता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, इसको लॉग आउट करके बंद कर देता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। आप
लॉग आउट तभी कर सकते हैं या तो आप 58 MCQ सॉल्व करो, अदरवाइज आप वहाँ पर प्रैक्टिस एटलीस्ट 1 आवर्स की प्रैक्टिस करो, तभी आप जाकर उस मॉक टेस्ट सीरीज को लॉग आउट कर सकते हो। उसके बाद आफ्टर सबमिशन यू कैन व्यू सीरीज। आपने अगर ये कर दिया, सबमिट कर दिया, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट, स्कोर्स, क्वेश्चंस अटेम्प्ट, टाइम टेकन्स, मार्क, परसेंटेज एंड आंसर की। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है कि आफ्टर आपने सबमिशन कर दिया पूरा, आपने सपोज 1 आवर्स में पूरी मॉक टेस्ट सबमिट कर दी, उसके साथ साथ आपको आपने कितने क्वेश्चंस अटेंड किए, कौन सी सीरीज अटेंड की, उसके साथ साथ आपका स्कोर क्या है, आपने कितने मार्क वहाँ पर मिले हैं, और उसके साथ साथ आपकी आंसर की भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और अपने मार्क कितने उस मॉक टेस्ट में मिले हैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। उसके बाद आफ्टर सबमिशन यू कैन आल्सो प्रिंट सेव योर मॉक टेस्ट सर्टिफिकेट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। आपको ये बोला गया है कि आप ये क्या करते हो, आफ्टर सबमिशन जो भी आपको मॉक टेस्ट का सर्टिफिकेट मिलता है वो आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए क्या कर सकते हो, उसको रख सकते हो। अगर आपको इंटरव्यू वगैरह में आपको जाना है तो आप अच्छे से इस सर्टिफिकेट को रख सकते हो, यानी कि एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये वो बोल रहे हैं। उसके साथ साथ यू कैन सेंड यूर फीडबैक एट द एंड ऑफ द टेस्ट, यानी कि आपको टेस्ट कैसी लगी, टेस्ट इजी थी, टेस्ट टफ थी, टेस्ट मीडियम थी, इसका फीडबैक भी आपको यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पेपर 10 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स पेपर 11, उसके बाद पेपर 12 कंपनी अकाउंट एंड ऑडिट एंड OM एंड SM। ये CMA सेकंड ग्रुप के सब्जेक्ट है। थोड़ा सा मैं IDT का ओपन करके दिखाता हूँ आपको मॉक टेस्ट कैसा होने वाला है। देखो ये पेंसिल आपको दिखाई दे रही है, ये टाइमर में कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ये जितना भी टाइम ले उसको यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाता है। आप अभी देख सकते हो कि मैंने टेस्ट ओपन कर रहा हूँ मैं। अगर आप टेस्ट लिख रहे हो, आपको 3 आवर्स टाइम दिया गया है, सर हमें ये लोडिंग, आंसर लोडिंग के लिए, क्वेश्चन लोडिंग के लिए ऐसा टाइम लेता है, तो इसका यानी कि वो टाइम में कैलकुलेशन किया जाता है क्या? ऐसा कोई भी कैलकुलेशन इसमें किया नहीं जाता है। आपने जस्ट ध्यान में रखना है ये जितना भी टाइम है वो CMA इंस्टीट्यूट हमें प्रोवाइड करिए, एक्स्ट्रा टाइम है। हमें जो टाइम दिया है 3 आवर्स वो क्वेश्चन रीडिंग के लिए और आंसर सबमिशन के लिए है। ये जो एक्टिविटीज़ है इसके लिए कोई भी आपका टाइम का रिडक्शन यहाँ पर नहीं किया जाता है। आई थिंक साइट थोड़ी स्लो है इसलिए थोड़ा सा बफर हो रहा है, देखते कि कब तक ये स्टार्ट होता है। गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत से क्वेश्चन देखे और क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। शायद उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया है, मैं एक बार और देखता हूँ एग्ज़ाम स्टार्ट करके, ताकि मैं आपको और डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन दे सकूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आए। देखो कभी कभी साइट के प्रॉब्लम की वजह से वो क्या करता है, ये देखो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, मेरा टाइम भी आ चुका है। ये जो है ये मैंने अभी CMA जो पेपर 10 है वो ओपन किया था, वो अभी मेरा टाइमर चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 2 आवर्स, यानी कि मैंने कुछ क्वेश्चन पहले अटेंड किए थे। अब देखो मुझे एक क्वेश्चन दिया है उन्होंने, पिकअप द स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट इच, ये ऐसा क्वेश्चन का ये रहता है, टैगलाइन रहता है। और उन्होंने बोला है कि एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है या उसका मीनिंग बताना है। तो देखो ये दिया है, इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट एट विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये भी एक ऑप्शन है। फ्रिक्वेंटली यूज इन कंजक्शन विद इस्टेब्लिशमेंट बिल्ड प्राइसिंग फॉर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बोला है। उसके साथ साथ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर फॉर इन्वेंट्री। मेरा आंसर जो रहेगा इसका बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर फॉर इन्वेंटरी, ये मेरा फाइनल आंसर है। मैं इसको सेव करता हूँ, इस तरह से सेव एंड नेक्स्ट पर जाते वक्त ये बफर होता है, तो ये भी आप देख सकते हो। वहाँ पर टाइमलाइन जो दिखेगा वो टाइमलाइन आपका यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया जाता है। जितना भी आपको टाइम यहाँ पर बफर होगा वो टाइम आपको क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड किया जाएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। गाइज बहुत ईजी है, इसको लॉगिन कर सकते हैं आप। उसके साथ साथ जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको 6 टेस्ट ईच पेपर आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो रहा है बिकॉज ऑफ
साइट थोड़ी स्लो है, उसके वजह से ये वीडियो लेंदी हो रहा है, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। और एक क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, देखो वो बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए मुझे कितने ऑप्शन दिए उन्होंने, 4 ऑप्शन दिए। नंबर 1 इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू मैनेजमेंट, ओके गुड ऑप्शन। उसके बाद नंबर 2 एट विच टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद फ्रीक्वेंटली यूज इन कंजक्शन विथ इस्टेब्लिशमेंट बिड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद उन्होंने दिया है फिक्स इन्वेंटरी वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। देखो मैनेजमेंट ऑप्शन जो अकाउंटिंग है उसके लिए मैं ऑप्शन ए ऑप्शन के साथ जाने वाला हूँ। मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। देखो उसके बाद फिर टाइमर यहाँ पर ये हो रहा है, जितना भी टाइम लगेगा ना शायद आपके नेटवर्क पर भी डिपेंड है, थोड़ा सा रिस्की है, मगर ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट का दिया है उन्होंने। ब्रेक इवन पॉइंट का आप अगर देखोगे एट विच रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये आंसर है, ये फाइनल करना है मुझे। आई थिंक ये टाइमर कंसिडर नहीं किया जाएगा। उधर आप देख सकते हैं स्टॉप वॉच है जो कंटिन्यू रन करिए, इसका मतलब आपको जितना भी सबमिशन के लिए टाइम लगने वाला है वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा, टाइमर कंटिन्यू रन हो रहा है। अब जो लास्ट आंसर लर्निंग कर्व जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये मैं सबमिट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। गाइज आपको इस टेस्ट को अगर अपियर होना है ना तो कंसेप्ट इतने क्लियर होने चाहिए, आपकी थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रैक्टिकल अच्छा होना चाहिए, ताकि आप जो भी आंसर कर सको वो आपके परफेक्ट हो। यहाँ पर मैंने जितने भी एमसीक्यू सॉल्व किए अभी, वो मेरा एमसीक्यू के आंसर पूरे करेक्ट है। मैं आपको दिखा दूंगा इसके आंसर की के साथ इसका कंपैरिजन करके, क्योंकि आपको जब तक सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता है तब तक आप आंसर नहीं कर पाते हो। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अगर हम ऑनलाइन बेस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डर लग रहा है कि अगर नेटवर्क इशू हो रहा है तो वो टाइमर जो है वो कंटिन्यू रन कर रहा है और आंसर सबमिशन के लिए हमें टाइम लग रहा है। अब मैं क्वेश्चन सी में आ रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन सी, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया था मुझे 1A में दिए थे मुझे 6 क्वेश्चन, वो मैंने पूरे सॉल्व कर दिए। 1B में मुझे दिए थे 4 क्वेश्चन, वो पूरे सॉल्व कर दिए। 1C में मुझे अगेन 4 क्वेश्चन दिए, ईच मार्क जो दिया है वो सब मैंने कर दिया है कंप्लीट। अब स्टेट द करेक्ट आंसर। sequential profit graph is prepared when multiple product are produced। कब sequential graph को ये किया जाता है? तो आंसर ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइनल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा सबमिशन के लिए टाइम लग रहा है, हम इसको देख सकते हैं। और देखेंगे कितना टाइम लगेगा इसको। आप गाइज आप पैनिक मत होना, इस एग्ज़ाम का आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन आपको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ वगैरह ने किए तो आप अच्छे तरीके से उसको आंसर दे सकोगे, और उसका आंसर देने के साथ साथ आपकी वहाँ पर एक इम्प्रेशन इमेज अच्छी रहेंगी, अच्छी बनेगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ लार्ज बेस्ड ऑन एक्यूरेसी देन एस्टिमेट्स। या देखो यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लार्जली बेस्ड ऑन एक्यूरेसी देन एस्टिमेट्स, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये बहुत यानी कि एक्यूरेसी पर ही बेस होता है अदर देन एस्टिमेट्स। तो ये आंसर ट्रू है। अभी मैं फाइनल के लिए भी ये वीडियो प्रिपेयर करने वाला हूँ, क्योंकि फाइनल का ऑप्शन अभी मेरे इसमें दिख नहीं रहा है। और जैसे मेरे इसमें मेरे अकाउंट में जो भी मेरा अकाउंट है उसमें फाइनल का ऑप्शन दिखाई देगा, मैं आपको फाइनल का भी जितने हो सके प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा के ले लूँगा आपसे, और आपसे डिस्कस भी करूँगा। देन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आया, जीरो बेस बजटिंग इज मोर सब्सिक्वेंटली एप्लीकेबल टू डिसिप्लिनरी कॉस्ट एरियाज। डिसिप्लिनरी कॉस्ट एरियाज, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है
ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसको मैंने कर दिया फॉल्स, आंसर सबमिट। तो गाइज आपको इससे थ्योरी पर भी बहुत ज़्यादा कमांड आएंगी। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप सॉल्व करोगे और उसके साथ साथ आपको इससे बहुत हेल्प हो जाएंगी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसका लास्ट क्वेश्चन मैं आपको अभी कंप्लीट करवा देता हूँ। देन पीवी रेशो इंक्रीज व्हेन द फिक्स कॉस्ट ऑफ फर्म डिक्रीज। गाइज पीवी रेशो का और फिक्स कास्ट का कोई ये नहीं ना, रिलेवेंसी नहीं। हम पीवी रेशो जो निकालते हैं वो निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर, तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिए वो फॉल्स है। फाइनल सबमिट आंसर। तो आप भी इस तरह से आंसर सॉल्व कर यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो मुझे वीडियो में कमेंट ज़रूर करना। और उसके साथ साथ आपको अगर लगता है कि ऐसे मैंने वीडियो एडिशनल प्रोवाइड करना, तो मुझे सजेशन भी ज़रूर देना है अपने। और गाइस अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मैं आपको और अपडेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। ये ऐसे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे, सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर करते हैं। मैं 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। गाइज टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको सब इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल चुकी होगी इस वीडियो में। मैंने ट्राई किया है कि सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँ। सो गाइज थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।